नमस्कार, रेडियो मनी लाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। बजाज फाइनेंस पर 2 प्रोडक्ट्स के जरिए कर्ज देने पर क्यों लगी रोक? टीसीएस शेयर में क्यों आया उछाल? यूको बैंक ने किस मामले में सीबीआई से किया संपर्क? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। यूको बैंक ने तत्काल भुगतान सेवा यानी कि आईएमपीएस के जरिए बैंक के कुछ खातों में गलती से जमा की गई राशि में से 79% राशि को वापस हासिल कर लिया है। यूको बैंक ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया है कि कई सक्रिय कदम उठाकर बैंक ने प्राप्तकर्ताओं के खातों पर रोक लगा दी है और 880 करोड़ रुपए में से 649 करोड़ रुपए वापस हासिल करने में सक्षम रहा है। ये कुल राशि का करीब 79% है। बैंक ने 171 करोड़ रुपए की शेष राशि की वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। आवश्यक कार्रवाई के लिए मामले की सूचना कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भी दे दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जियो फाइनेंशियल के डायरेक्टर्स के रूप में ईशा अंबानी, अंशुमन ठाकुर और हितेश सेठिया की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी अगले 6 महीने के लिए है। इसके आगे की मंजूरी के लिए कंपनी को जरूरी प्रक्रिया का पालन करना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने बजाज फाइनेंस पर 2 प्रोडक्ट्स के जरिए कर्ज देने पर तुरंत रोक लगा दी है। आरबीआई की ओर से कहा गया है कि कंपनी ई-कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड के जरिए दिए जाने वाले कर्ज पर तुरंत रोक लगाए। डिजिटल लेंडिंग के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए रिजर्व बैंक ने बजाज फाइनेंस पर यह रोक लगाई है। डाबर इंडिया की 2 विदेशी सब्सिडियरीज डाबर इंटरनेशनल और डर्मोवीवा स्किन एसेंशियल्स को अमेरिका में कई मुकदमों में जीत मिल गई है। इनके उत्पादों पर आरोप लगा था कि इनसे ओवेरियन कैंसर जैसी कई गंभीर बीमारी हो सकती है। हालांकि डाबर ने यह साफ किया है कि उसके किसी भारतीय प्रोडक्ट से जुड़ा कोई मामला नहीं है। हीरो मोटोकॉर्प ने फेस्टिव सीजन के दौरान करीब 1 महीने में 14 लाख 2 व्हीलर्स की रिकॉर्ड बिक्री कर ली है। ग्रामीण बाजारों और शहरी केंद्रों दोनों जगहों पर कंपनी की बाइक की अच्छी मांग रही और इसकी बिक्री में 19% की बढ़त आई। देश की दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस ने अपने 2000 से ज्यादा कर्मचारियों का तबादला कर दिया है। जिन कर्मचारियों का तबादला हुआ है उन्हें 15 दिन के भीतर दूसरी जगह ज्वाइन करने के लिए कहा गया है। साथ ही में ये भी बोला गया है कि निर्देश के मुताबिक कर्मचारी अगर दूसरी जगह ज्वाइन नहीं करते तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। आईटी कर्मचारियों के संगठन ने कंपनी के इस फैसले को कर्मचारियों के खिलाफ बताया है। डाबर के प्रवर्तक बर्मन परिवार ने आरोप लगाया है कि कुछ निहित स्वार्थी तत्व रेलिगेयर इंटरप्राइजेस में हिस्सेदारी के अधिग्रहण को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अपने 2 वरिष्ठ सदस्यों के खिलाफ करोड़ों रुपए के महादेव ऐप प्रकरण में मामला दर्ज होने के बाद परिवार ने यह बयान दिया है। बर्मन परिवार ने मामले में किसी भी तरह से भी शामिल होने से इनकार किया है। एआई सर्विसेज पर लागत को कम करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है। कंपनी का इस चिप के जरिए एआई सर्विसेज को बेहतर और तेज करने का प्रयास है। इसके अलावा लागत को भी कम करने की कोशिश है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को एआई की सुविधा के लिए इसके मेंटेनेंस से लेकर रख रखाव पर मोटा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रेकफास्ट ब्रांड हैप्पी नेचर ने प्री सीरीज ए फंडिंग राउंड में $3 लाख की रकम जुटा ली है। इस फंडिंग का नेतृत्व इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेंचर्स ने किया। इस रकम का इस्तेमाल कंपनी अपने सेल्स को बढ़ाने में करेगी। टाटा टेक्नोलॉजीज का बहुचर्चित आईपीओ निवेश के लिए 22 नवंबर को खुलेगा और 24 नवंबर को ये बंद होगा। इसके लिए प्राइस बैंड 475 से लेकर 500 रुपए तक तय किया गया है। कंपनी इस आईपीओ के जरिए करीब 3042 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। ये करीब 2 दशकों में टाटा समूह की किसी कंपनी का पहला आईपीओ है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने करीब 17,000 करोड़ रुपए के शेयरों के बायबैक का ऐलान किया है। इसके लिए रिकॉर्ड डेट 25 नवंबर तय की गई है। इस खबर की वजह से बुधवार को टीसीएस का शेयर कारोबार के दौरान करीब 4% की उछाल के साथ बीएसई में 3,529 रुपए तक पहुंच गया। कारोबार के अंत में ये करीब 3% की तेजी के साथ 3,498 रुपए तक पहुंच गया। लिस्टिंग के बाद से ही प्रोटेन ईजीओवी के शेयर में शानदार तेजी देखी जा रही है। बुधवार को कारोबार के दौरान यह बीएसई में 15% की उछाल के साथ 1,227 रुपए 80 पैसे तक पहुंच गया। कारोबार के अंत में यह 6.5% की तेजी के साथ 1,128 रुपए 75 पैसे पर बंद हुआ था। पिछले 3 कारोबारी सत्र में यह शेयर 792 रुपए के इश्यू प्राइस से करीब 55% तक चढ़ चुका है। तो आज के कॉर्पोरेट सेंट्रल में फिलहाल बस इतना ही।
ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया था हमारे सहयोगी दिनेश अग्रहरी ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।